स्मॉल केस क्या है? क्यों वो मेरा फेवरेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है? और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आप स्मॉल केस कैसे यूज कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने मेरे इन्वेस्टिंग के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मेरा फेवरेट इक्विटी इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट स्मॉल केस है, जो कि मैं ज़ीरोधा के साथ यूज़ करता हूँ। स्मॉल केस क्या है, क्यों मेरा इतना फेवरेट है, और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आप स्मॉल केस कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा। मैं 3 स्मॉल केसेस आपके साथ डिस्कस करूँगा जो मुझे लगता है आपकी एंट्री इनटू स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया रहेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आप एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विच बाय द वे अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, अगर आप अपने टीन्स में हैं, अगर आप अपने 20s में हैं, आपने अभी अभी नौकरी शुरू करी है, आप स्टूडेंट हैं, देन दैट इज माई रिकमेंडेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं एज अर्ली एज यू आर इन योर एज, और उसके लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन, कि आप डायरेक्टली कंपनी के स्टॉक्स खरीदेंगे। Now, this is a great strategy but comes with a lot of homework and expertise required. क्योंकि आपको कैसे पता कि कौन सी कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं? आप मन चाहे किसी भी कंपनी के स्टॉक तो खरीद नहीं सकते जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि वो बढ़िया है। बिकॉज देर आर immense reports, analysis, fundamentals that need to go into understanding कि किस कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं, उनका रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहा है, उनके प्रॉफिट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनका वो ग्रोथ कर्व कैसा है, इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, उसमें उनका मार्केट शेयर कैसे मूव कर रहा है। सो देर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज जो अगर आप एक स्टार्टिंग इन्वेस्टर हैं, आप ना घुसना चाहते हैं, ना आपको कोई आइडिया है, ना आपको घुसना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अनलेस यू वांट टू मेक अ करियर इन इन्वेस्टिंग। देन कम्स द सेकेंड ऑप्शन विच इज कि मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी में खरीदना है, बट आई कैन बाय अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स मतलब दो से ज्यादा स्टॉक एक ही बार में अगर मैं खरीदूं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स आर दीज कुड बी रिप्रेजेंटिंग अ इंडस्ट्री। तो आप फर्ज करिए टेक्नोलॉजी में काम करते हैं और आपको लगता है कि अगले 10-20 साल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बूम करेगी, जो कि मेरे हिसाब से करेगी। सो यू इंस्टेड ऑफ पिकिंग की टेक्नोलॉजी में मैं कौन सी कंपनी में बेट करूं, कौन से रिसर्च करूं, कौन सा एनालिसिस करूं, यू लाइक क्या फर्क पड़ता है? टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अगर बाय एंड लार्ज ग्रो कर रही है तो अगर मैं हर एक टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टॉक खरीद लूं, आई विल रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो कोई कंपनी का अगर मैनेजमेंट डूब रहा है या रेवेन्यू डूब रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बाकी कंपनीज उसको ऊपर ले जाएंगी। अगर किसी और कंपनी का ऊपर जा रहा है तो कहीं नीचे जा रहा है, ऑल ऑफ दैट बैलेंसेज आउट एंड यू विल रिप्रेजेंट द इंडस्ट्री। द सेम वे आप डिसाइड कर सकते हैं मुझे केमिकल्स इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना है, या आप डिसाइड कर सकते हैं कि यू नो व्हाट, मैं ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। सो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर स्टिल स्मॉल बट आर ग्रोइंग रियली फास्ट। तो मैं स्मॉल कैपिटल या स्मॉल कैपिटलाइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, बट आई डोंट नो कौन सा उसमें से। सो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन द पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। दिस इज वॉट यूजली आर म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था विच स्पोक अबाउट वाई म्यूचुअल फंड्स आर एग्जिस्टिंग, हाउ डू दे वर्क एंड सो ऑन। एंड वाइल म्यूचुअल फंड्स इज अ ग्रेट वे, मुझे जनरली ये लगता है कि म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस हैं विच मेक इट नॉट सो गुड फॉर मी एज अ पर्सनल इन्वेस्टर। Here is what I don't like about mutual funds, with nothing wrong with them, just my perception, and you can hear me out. Number one, they're usually expensive. एक्सपेंसिव का मतलब ये है कि आपके रिटर्न्स कहीं ना कहीं कट रहे होते हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं जिसके लिए वो आपको चार्ज करते हैं। सबसे पहला एक एक्सपेंस रेशियो, विच मीन्स आपने अगर 100 रुपये डाले तो एक सर्टन परसेंटेज ऑफ दैट 100 रुपये उनके एक्सपेंसेस मैनेज की तरफ जाता है, विच इज़ लो, फ्रॉम एज लो एज 0.2% टू एज हाई एज 2 to 3%। फिर आता है एक एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब जब आप म्यूचुअल फंड्स अपने बेचते हैं तो आपको एक सर्टन परसेंटेज ऑफ योर टोटल जो भी आपका वैल्यू होगी ऑफ सेल, वो एग्जिट लोड की तरफ देना पड़ेगा। दैट रिड्यूसेस योर रिटर्न। बट द बिगर थिंग विच इज पर्सनल फॉर मी इज आई डोंट हैव कंट्रोल। कोई एक फंड मैनेजर है जो कि डिसाइड कर रहा है कि कब खरीदना है, क्या खरीदना है, कब बेचना है, क्या बेचना है, एंड ऑल दैट आई एम डूइंग इज जस्ट बाइंग म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। So I really don't have ownership of the stocks that the fund manager may be buying or selling.
which makes it a little uncomfortable for me, क्योंकि मुझे जनरली अच्छा लगता है कि मैं अपनी सारी चीज़ें अपने सामने देखूं, कभी भी अगर कुछ भी करना हो तो मैं कर सकता हूं, मेरे को किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है. That's where small caves comes in. Small case is something that I discovered about a year and a half. It is the product that I use for all my equity portfolio investments. And here is how it works and what are the small cases that you can use अगर आप एक नए investor हैं. First, let's figure out what is small case. So, हम smallcase.com पे हैं, and to get a very quick view of what small case is, basically buy multiple stocks in one click, जो कि एक portfolio of stocks है जैसे मैंने बताया. You can track the small cases anytime, anywhere. एक मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड पे, iOS पे, डेस्कटॉप है, जो मैं आपको आज दिखाऊंगा. किसी भी पॉइंट पे आपने कौन सा स्मॉल केस खरीदा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर यू. आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं विद SIPs या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स. मतलब मंथली एक डेट पे आप रेगुलरली उतना ही अमाउंट डालेंगे जितना हमने डिसाइड किया है, and it will automatically make the investment on your behalf. And अगर आपको मज़ा आएगा ये सब करने में और आप investing try करना चाहते हैं, तो you can actually create your own small case and can have people buy into your small case. But that is for a different direction altogether. तो इसको करने के लिए you basically sign up. आप sign up करने के लिए कुछ भी, मैं एक फर्जी सा email ID डाल रहा हूँ. I'll continue and then you will have Ankur Variku, you will have phone number 999999777888. ये फर्जी नंबर है, मेरा नहीं है. And this, and then you continue. और उसके बाद it will ask you to select a brokerage account. आपके स्मॉल केस को काम करने के लिए एक ब्रोकरेज अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है. ब्रोकरेज अकाउंट मतलब आपका डीमैट अकाउंट या वो अकाउंट जिससे आप खरीदते या बेचते हैं स्टॉक्स को. It could be anything. It doesn't need to be 5 पैसा या Zerodha right now. In fact, अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो हैं, which is, if I click on it, Zerodha, 5 पैसा, Angel Broker, Axis Direct, HDFC Security, IIFL, ये सब available हैं, and you can use any of these brokerage accounts and tie up with a small case. Small case जब आपका पूरा स्टार्ट हो जाएगा and you have linked it to the brokerage account, then you are ready to make your first small case investment, जो आज मैं आपको दिखाऊंगा. सबसे पहला small case which I want to talk to you about is called all weather investing. This is my favorite small case for someone who's starting first and starting fresh. अगर आपने कभी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में कोई पैसा नहीं डाला है और आप शुरू करना चाहते हैं, तो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस इज द परफेक्ट स्टार्ट फॉर यू. इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अराउंड 4,000 रुपये चाहिए होगी. अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है एंड यू वांट टू गो लेसर, आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू. देखते रहिएगा. What does all weather investing do? All weather investing basically invests in equity, in debt and in gold. तो ये best of all three options हैं, which is why it is low volatility, मतलब low risk. आप इक्विटी मार्केट्स में भी पैसा डाल रहे हैं, डेट या फिक्स्ड इनकम में भी डाल रहे हैं और गोल्ड में भी डाल रहे हैं, तो कहीं कुछ भी डामाडोल होगा, दूसरा वाला एसेट उसको संभाल लेगा, एंड दैट्स व्हाई योर इक्विटीज आर समवॉट स्टेबल. इसी के चलते इट हैज़ गिवन यू अ CAGR या अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, शॉर्ट में योर रिटर्न of 12.48%, which is brilliant, right? FD से almost 2.5 गुना ज़्यादा, which is awesome. अगर आप चार्ट देखेंगे, it will show you how it's performed. मेरा फेवरेट चार्ट हमेशा ये है कि स्मॉल केस 11.2% दे चुका है. दिस इज द ऑल वेदर स्मॉल केस. इक्विटी इसी पीरियड पे सिर्फ 9.3% दिए है, फिक्स डिपॉजिट 7.7 और इन्फ्लेशन इस टाइम पे 6.85 था. Which means small case ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया कंपैरिजन टू इवन इक्विटी. इक्विटी मतलब लार्जर इक्विटी, इंडेक्स फंड. अगर आप इंडेक्स कैसे हमारा चला है, BSE NSE जो भी होता है, फिक्स डिपॉजिट से तो ऑफ कोर्स बेटर होगा ही, और इन्फ्लेशन. दिस इज द फर्स्ट एंड द बेस्ट स्मॉल केस दैट आई वुड रेकमेंड. इसको खरीदने के लिए द वे दैट यू हैव टू डू इज यू गो इनटू द स्मॉल केस विच इज ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, और वो एक अमाउंट बताएगा. ये अमाउंट इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक रेशियो में एलोकेट कर रहा है आपका पैसा. 40% गोल्ड में, 24% लिक्विड विच इज बेसिकली योर डेट एसेट्स,
17 या 18% जूनियर बीज में, जूनियर बीज आर योर स्मॉल कैप्स जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है, एंड 15% निफ्टी 50 विच आर द टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी। ये 4,000 है ना। फर्ज करिए कि आप इसमें 6,000 रुपये डालना चाहते हैं। जब आप कंफर्म करेंगे ये अमाउंट तो ये चेंज हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट हैज़ टू मेंटेन द सेम वेट्स दैट यू सी हियर। दैट इज द पावर एंड द मैजिक ऑफ द स्मॉल केस। वो हमेशा वेट्स को मेंटेन करके रखता है। आप बोलेंगे इन्वेस्ट, कंफर्म ऑर्डर एंड प्लेसिंग योर ऑर्डर, वेटिंग फॉर ऑर्डर स्टेटस एंड टक 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 टक, ऑर्डर डन, 404 फिल्ड। आपने 5,580 रुपये एंड 32 पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये टॉपअप है मेरे लिए, बट यू गेट द ड्रिफ्ट। आप एक SIP शुरू कर सकते हैं। SIP आप कब शुरू करना चाहते हैं, मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली करना चाहते हैं, कितने पैसे पे, वो सब, एंड देन यू कैन स्टार्ट द SIP, ऑटोमेटिकली डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ। इट्स वंडरफुल, लव इट। अब अगर आपके पास ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जो 4,000 रुपये है उतना नहीं है, देन माई सेकेंड रिकमेंडेशन इज इक्विटी एंड गोल्ड। इसमें अंतर यही है कि हम डेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इक्विटीज में और गोल्ड में। एंड इफ आई वर टू गिव द वेट्स, इट इज़ वेरी सिंपल। 30% गोल्ड में, 70% निफ्टी 50 विच आर द टॉप 50 ऑफ द निफ्टी। इसमें करने के लिए आप वही एज लो एज 239 रुपीज़, मैं सपोज करिए 500 रुपये डालना चाहता हूँ, कंफर्म करूँगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वेट्स मोर और लेस सेम होने चाहिए। 70% निफ्टी 50 था, 30% गोल्ड, सो यू विल सी इट्स मोर और लेस द सेम। यू विल से इन्वेस्ट मोर, कंफर्म ऑर्डर्स, and the order will get placed exactly the way that the previous one happened. Simple, straightforward, brilliant, one-step process. I love it. Now, if you want to go up and आप actual stocks खरीदना चाहते हैं instead of investing into the ETFs जो अभी थे, don't worry about what ETFs are, then the way that I would recommend is something called value and momentum. अब ये mind करिए कि ये एक high volatility और high risk small case है, which is why the 24.25% return. It is quite attractive and that explains the high risk. इसमें इंटरेस्टिंगली आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद रहे हैं, सीएट, चंबल फर्टिलाइजर्स, HCL, J&J, रैमको। यू विल सी की स्प्लिट क्या है, तो 30% कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में है, 10% टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर में है, 20% इज इन लार्ज कैप, 80% इज इन स्मॉल कैप। तो दिस इज बेसिकली अ वे टू रिप्रेजेंट अ सर्टन आइडिया। आइडिया ये है कि पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक्स हैं, विच मीन्स स्टॉक्स दैट आर राइजिंग, सो दे विल कंटिन्यू टू राइज बिफोर दे फॉल, एंड फॉर दैट राइज वी विल इन्वेस्ट। इसका मतलब ये भी होगा कि काफ़ी जल्दी ये जो स्टॉक्स हैं ये शायद चेंज होंगे, and whenever that happens you will get an email notification that you have to now change, and all that will be just one click. एक क्लिक में जो स्टॉक्स बेचने होंगे वो ऑटोमेटिकली स्मॉल केस आपके बिहाफ पे बेचेगा, जो स्टॉक्स खरीदने होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे खरीदेगा। ऑल ऑफ दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर ब्रोकरेज अकाउंट, विच इन माई केस इज Zerodha। अभी करके दिखाते हैं। इन्वेस्ट मोर, सो 14,000 इज द मिनिमम, सो इट्स naturally a little more expensive. You will confirm the account and then you'll say invest more, confirm, and placing orders, waiting for order status, and tak, 10 on 10, filled, khatam. If I now go to my Zerodha account, I will actually see all these transactions completed. Gold Bees, 62 units, ये एक और गोल्ड बी 4 यूनिट जो हमने अलग से खरीदा था। सो इफ आई गो हियर, ऑर्डर डिटेल्स, आई विल सी हमने सीएट का एक स्टॉक खरीदा, चंबल फर्टिलाइजर के 6 स्टॉक खरीदे। अगर मैं यहाँ जाऊँगा, सीएट का एक स्टॉक, चंबल फर्टिलाइजर के 6 स्टॉक, एग्जैक्टली द वे दैट इट वॉज। All of that happened in just one click. The best part, ये सारे stocks मेरे डीमैट अकाउंट में हैं, which means at any point of time, if I want to sell them, change the quantity, do whatever, I can actually do it and no one can stop me. I have full control. That's why I love small case. It gives me 100% control and visibility. So these 3 small cases, all weather investing, which will be my recommendation, अगर आपके पास 4-5 हज़ार रुपये पर महीना है जो आप दे सकते हैं, या अगर आप लमसम में भी करना चाहें, तो all weather investing is a great place to start.
अगर उतना पैसा नहीं है देन इक्विटी एंड गोल्ड विच इज स्टार्टिंग एज लो एज 240 रुपीज। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं एंड ज़्यादा अमाउंट भी है देन वैल्यू एंड मोमेंटम जो करीब 14,000 रुपये पे शुरू होता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन डू अ वन टाइम लमसम, any point of time you can start a SIP. You have 100% control. It is the least expensive option of buying a portfolio of stocks and it's a brilliant product. मेरे हिसाब से for the new age investor that you are, मम्मी पापा का इन्वेस्टिंग तरीका नहीं, हमारा इन्वेस्टिंग तरीका, मैं आप ही की उम्र का हूँ, it will be small case. I hope you start your journey on small case. If there are any small cases जो आपको पता है, जो आपने बहुत अच्छे returns पाए हैं उसके through, then please comment section में share करिए. We will all learn from your experience. This is Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।